बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 15 अन्नदाता कृषक का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आओ दोहराए। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित स्थान पर रेफ लगाइए। रेफ हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगता है। रा जो है इसको रेफ कहा जाता है और ये उच्चारण इसका पहले होता है और इसको लगाया बाद में जाता है। जैसे आशीर्वाद, बा से पहले इसको बोला जा रहा है लेकिन इसको लगाया जाएगा। जो बा का स्वर है, जो खड़ी पाई है, उसके ऊपर जाकर के इसको लगाया गया है। इस तरह से लिखा गया आशीर्वाद। निर्मल में भी यही है, माँ से पहले इसका उच्चारण हुआ है लेकिन इसको लगाया जाएगा जो माँ के साथ जो पाई लगी हुई है, कड़ी पाई, उस पर जाकर के इसको, यानी स्वर के ऊपर इसको जाकर के लगाया गया है, तो निर्मल बना। इसी तरह से दर्शन, ये देखिए यहाँ पर जाकर के इसको लगाया गया। ये जो पाई है, खड़ी पाई है, इसके ऊपर जाकर के इसको लगाया गया, ये दर्शन बना हुआ है। धर्म, स्वर्ग, वर्षा, यानी उच्चारण इसका देखिए वर्षा से पहले, शा से पहले हुआ है लेकिन ये देखिए स्वर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से इस पाई के ऊपर जाकर के यहाँ पर खड़ी पाई के ऊपर लग गया और ये बन गया आपका वर्षा। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। पहले संज्ञा देखते हैं। हल, मंदिर, ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम मैं, अपना सर्वनाम शब्द है और विशेषण है शीतल यानी ठंडा और पंच यानी 5। इस तरह से आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण लिखे। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सच्चा मित्र पाना सुलभ नहीं बल्कि दुर्लभ है। सुलभ का मतलब आसान और दुर्लभ का मतलब कठिन। तो सुलभ का अपोजिट हुआ दुर्लभ। भूत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ वर्तमान पर ध्यान दो। भूत यानी आपका बीता हुआ समय और भविष्य यानी आपका आने वाला समय। तो इनका भूत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ करके प्रेजेंट पर ध्यान दो, वर्तमान समय पर ध्यान दो। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। कुछ मजदूर मालिक का विरोध कर रहे थे तो कुछ समर्थन कर रहे थे। हमें संचय की नहीं बल्कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। संचय का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है ना। और इस तरह से संचय का अपोजिट हुआ त्याग। आगे समस्त पद यानी समास। ये देखो, ये योजक जुड़े हुए हैं इनके बीच में। जब इन योजक के स्थान पर और लगा दिया जाता है तो ये विग्रह हो जाता है। तो नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। स्त्री, ये योजक की जगह और आ गया है, तो स्त्री और पुरुष, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, हानि और लाभ, राधा और कृष्ण। तो ये आपके समस्त पद हैं और ये इनका विग्रह है। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सन्यासी, सन्यासी ध्यान मग्न बैठे थे, मैंने आज सन्यासी देखा। धन्य, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। खलिहान, खलिहान में फसलों को रखा जाता है। भोर, भोर होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो आप ये भी वाक्य लिख सकते हो या अपना स्वयं वाक्य का निर्माण करके उनको आप लिख सकते हो। अब ये चित्र दिया गया है आपकी किताब में अभ्यास में और लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 100 और 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह से आपको जो है अनुच्छेद चित्र के आधार पर लिखना है। हमने हालांकि यहाँ पर लिख दिया है, आप स्वयं भी लिख सकते हो। यह दृश्य किसी बाजार की व्यस्त सड़क का है जहां बारिश हो रही, पानी बरस रहा है। सड़क पर और उसके किनारे पानी भर गया है। सड़क पर मोटरें पानी के छींटे उड़ाती चल रही हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चहल पहल बढ़ गई है। सड़क के किनारे बने गड्ढे में पैर आने से एक व्यक्ति गिर गया है। बच्चे आइसक्रीम का आनंद उठा रहे हैं। एक दंपत्ति बेबी ट्रॉली में अपने शिशु को लेकर सड़क पार कर रहे हैं। एक छोटा बालक फुटबॉल उठा रहा है। वर्षा भी अपने जोरों पर है। लोगों को वर्षा होने की संभावना लग रही थी
इसलिए वे घर से छाता लेकर निकले। देखो छाता लगा रखा उन्होंने। वे अपने अपने छाते लगाए हुए हैं। वर्षा ऋतु अपने साथ अनेक खुशियां लाती है। लोग अपने कार्य में व्यस्त होकर इस ऋतु का आनंद उठा रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आप स्वयं भी लिख सकते हैं या इसको देख के लिख लेना। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी किताब में करना है। धन्यवाद।